ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਰਜੋਆ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਬਲਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੇ कार्रवाई करते हुए उसनू सस्पेंड कर दिता और सीसीटीवी कैमरे की जी जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम जी पूनम देवी। क्या बात हुई आपके? जी मैं घरेलू झगड़े के लिए मतलब चवाल सिरिया गई थी चौकी, तो वहाँ पे मुझे हरमिंदर नाथ सिंह नाम का थानेदार मिला। तो हमने बोला हमारे घर में ना झगड़ा हुआ, घरेलू झगड़ा हुआ है, आप हमारी कंप्लेंट लिखो। तो उन्होंने मतलब बोला, मतलब हमसे बोला कि क्या हुआ, बोला अंदर आओ आपकी कंप्लेंट लिखते हैं। तो अंदर आने के बाद एकदम मीठी मीठी बातें करने लग गया हमसे। तो हमें एकदम से ऐसे बाहों में मतलब झगड़े। हमने बोला कि हम ऐसी लेडीज नहीं, हमारे साथ ये बदतमीजी मत करो। जबरदस्ती जकड़ लिया हमें। तो क्या बोलते हैं, हम जैसे भी हाथ मतलब करके हम बाहर आए। बाहर आने के बाद बोलता है कि क्या बोलते हैं कि मेरी घरवाली कनाडा गई है, कि मैं तेरे को पक्का ही रख लूंगा, मेरे पास यूनिफॉर्म है, आप वो पहन लो और मैं आपको अपना घर दिखा के लाता हूँ। और आपकी कोई गल मतलब आपके वहाँ पे आपकी फ्रेंड है, उसको भी ले आना, उनके साथ भी यही संबंध मिला, ऐसे बोला है उसने हमें। और उस बोलने के बाद वो हम मतलब अपने घर आ गए। घर आने के बाद हमें फोन पे बोलता था कि क्या बोलते हैं, आजा तेरे अंदर, मतलब घर आ जाओ। हम तो यही चाहते हैं कि जी क्या बोलते हैं, ऐसे एक गुरुद्वारा मंदिर ये सब इंसाफ की जगह होती है। हम तो न्याय मांगने गए थे, न्याय मांगने की जगह ऐसे भीड़िए बैठे हुए हैं। तो ऐसी लेडीज और क्या करेंगी। हम चाहते हैं कि हमारे जो हमारे साथ हो, हम किसी और के साथ ना हो। हम तो ये चाहते हैं जी। जब उसने हाथ डाला था आप पे, तो कैसी हालत थी, उसको ड्रिंक की थी? मतलब उस आदमी ने कोई दारू वगैरह पी रखी थी या किस हालत में था वो? हालत तो जी उसकी गंदी थी, ये हमें नहीं पता कि उसने पी थी कि नहीं पी थी, पर उसकी मतलब जो हमें तो बहुत बुरा लगा जी। कभी यहाँ मतलब बहुत गंदी नजर से, मतलब एक बार भी जैसे वो मतलब कहते हैं कि सांप जैसी उसने कोई बात नहीं करी। उसके मतलब चेहरे से ऐसे मतलब गंदगी एक गंदी तरीके से नहीं देखा जाता, ऐसे मतलब उसने करा है हमारे साथ। तो उसके बाद कोई फोन वगैरह वो करता रहा? जी जी जी, उसकी रिकॉर्डिंग है कोई आपके पास? यही तो हमारे पास में, हमारा जी फोन खराब हो गया था। उसने ये भी मतलब हमने हम बर्त रखा तो हमारे जी, हम तो घरेलू झगड़े के लिए गए थे, पर उसने तो हमारे हस्बैंड को भी बोला है कि वो क्या बोलते हैं कि वो भी जो मैं सिखाऊंगा वो करेगा। हमें बहुत गुस्सा आया, हमने धमकी भी दी। हमने बोला कि आप तो खुद गंदे हो, हम हमारे हस्बैंड को क्यों ये सब सिखा रहे हो। तो बोलते हैं हम हमारे में ये सब नहीं चलता, वो तेरे मतलब गंदी तरीके से ये देगा, ये है वो है। वो कौन होता है हमारे घर का मामला। पर ऐसे एक पुलिस वाले को ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। आप क्या चाहते हो? हम जी हम तो कार्रवाई करना चाहते हैं, यही चाहते हैं कि आज हम मतलब जो हमारे साथ हो रहा है, हम हमारे घर में दोबारा झगड़ा हुआ तो हम इंसाफ, यही सब होगा लेडीजों के साथ। लेडीजों को न्याय क्यों नहीं मिलता, हर जगह लेडीजों के साथ क्यों ये सब होता है। हम तो ये चाहते हैं। पता चला कि ये मामला दर्ज हो गया है, उसके बाद में उसने कोई आपको ऑफर की कि जी जी जी, उसके बाद नहीं, उसने हमारे घर पे आया जी कि हम वहाँ पे श्री अरविंदर उसी दिन सुबह कंप्लेंट ले, शाम को हमारे घर पे आके उसने बोला है कि आगे भी मैंने तेरे जैसी ना कितनी है, मैं तेरे को उठवा दूंगा। मैं 1 लाख रुपए की उसने धमकी भी दी है, मेरे घर बंदे भी भेजे। हमने बोला हम पैसों की लालच में, हमने कि अगर तू नहीं मानेगी तो तुझे उठवा दिया जाएगा जी। इसके बाद जो आपके साथ छेड़खानी हुई, आपने कोई कंप्लेंट चौकी में डाली थी आप? थाने में कोई कंप्लेंट आपने की? जी नहीं, उस दिन जब हम उसकी कार्रवाई कर रहे थे, हमने श्रियागुंज पर करी थी, तो उसी दिन वो शाम को आया जी हमारे पास लाख रुपए लेके, और उसने हमारे पास 2 बंदे भी भेजे। हमने कही हम नहीं मानेंगे, हम कार्रवाई करके रहेंगे। ओके। और उसने ये भी बोला अगर तू नहीं मानेगी तो तुझे उठवा दूंगा। मैंने आगे भी वैसे बहुत काम किए हैं। चौकी में कंप्लेंट नहीं कि आप घर में आ गए, उस पास उसने पैसे देने के लिए आपको? जी हमारे को हमने जाने नहीं दिया, हम झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद हम मतलब जो हम 4 दिन घर से बाहर रहे तो इसीलिए रहते क्योंकि हमारे घर पे हमारा हस्बैंड डर रहा था कि पुलिस आ रही है। तो हम जो हमने उस दिन करी थी, उसी दिन उसने बंदे लेके आया था जी हमें डराने के लिए। और डीएसपी साहब ने क्या था कि जी आपसे वारदात हुई है जी, सीसीटीवी कैमरे कह रहे हैं जी, सीसीटीवी कैमरे में आप लोग उसमें गलत होते हैं जी, तो क्या कहेंगे आप इस पर?
हम तो ये कहेंगे जहां हमारे साथ वारदात हुई थी तो उस जगह पे कोई नहीं था, हम थे और वो था जिसने हमारे साथ ये घटना करी है। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰਚੋਵਾਲ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ। SHO ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ SHO ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ SHO ਕੋਲ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਰਜੋਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਬਲਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ DSP ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ CCTV कैमरे की जरिए जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम जी पूनम देवी। क्या बात हुई है आपके? जी मैं घरेलू झगड़े के लिए मतलब चवाल सिरिया गई थी चौकी, तो वहाँ पे मुझे हरमंदर नाथ सिंह नाम का थानेदार मिला। तो हमने बोला हमारे घर में ना झगड़ा हुआ, घरेलू झगड़ा हुआ है, आप हमारी कंप्लेंट लिखो। तो उन्होंने मतलब बोला, मतलब हमसे बोला कि क्या हुआ, बोला अंदर आओ आपकी कंप्लेंट लिखते हैं। तो अंदर आने के बाद एक दो मीठी मीठी बातें करने लग गया हमसे। तो हमें एकदम से ऐसी बाहों में मतलब झगड़े, हमने बोला कि हम ऐसी लेडीज नहीं, हमारे साथ ये बदतमीजी मत करो, जबरदस्ती जकड़ लिया हमें। तो क्या बोलते हैं, हम जैसे भी हाथ मतलब करके हम बाहर आए। बाहर आने के बाद बोलता है कि क्या बोलते हैं कि मेरी घरवाली कनाडा गई है, कि मैं तेरे को पक्का ही रख लूंगा, मेरे पास यूनिफॉर्म है, आप वो पहन लो और मैं आपको अपना घर दिखा के लाता हूँ। और आपकी कोई गल मतलब आपके वहाँ पे आपकी फ्रेंड है, उसको भी ले आना, उनके साथ भी यही संबंध मिला, ऐसे बोला है उसने हमें। और उस बोलने के बाद हम मतलब अपने घर आ गए। घर आने के बाद हमें फोन पे बोलता था कि क्या बोलते हैं, आ जा तेरे अंदर, मतलब घर आ जाओ। हम तो यही चाहते हैं कि जी क्या बोलते हैं, ऐसे एक गुरुद्वारा मंदिर ये सब इंसाफ की जगह होती है। हम तो न्याय मांगने गए थे, न्याय मांगने की जगह ऐसे भीड़िए बैठे हुए हैं। तो ऐसी लेडीज और क्या करेंगी, हम चाहते हैं कि हमारे साथ तो हम किसी और के साथ ना हो, हम तो ये चाहते हैं जी। जब उसने हाथ डाला था आप पे, कैसी हालत थी, उसको ठीक की थी? मतलब उस आदमी ने कोई दारू वगैरह रखी थी या किस हालत में था वो? हालत तो जी उसकी गंदी थी, ये हमें नहीं पता कि उसने पी थी कि नहीं पी थी, पर उसकी मतलब जो हमें तो बहुत बुरा लगा जी। कभी यहाँ मतलब बहुत गंदी नजर से, मतलब एक बार भी जैसे वो मतलब कहते हैं सांप जैसी उसने कोई बात नहीं करी। उसके मतलब चेहरे से ऐसे मतलब गंदगी, एक गंदी तरीके से नहीं देखा जाता, ऐसे मतलब उसने करा है हमारे साथ। तो उसके बाद कोई फोन वगैरह वो करता रहा? जी जी जी। उसकी रिकॉर्डिंग है कोई आपके पास? यही तो हमारे पास में, हमारा जी फोन खराब हो गया था। उसने ये भी मतलब हमने व्रत रखा, तो हमारे जी हम तो घरेलू झगड़े के लिए गए थे, पर उसने तो हमारे हस्बैंड को भी बोला है कि वो क्या बोलते हैं कि वो भी जो मैं सिखाऊंगा वो करेगा। हमें बहुत गुस्सा आया, हमने धमकी भी दी, हमने बोला कि आप तो खुद गंदे हो, हमारे हस्बैंड को क्यों ये सब सिखा रहे हो। तो बोलते हैं हमारे में ये सब नहीं चलता, वो तेरे मतलब गंदी तरीके से ये देगा, ये है वो है। वो कौन होता है, हमारे घर का मामला है। पर ऐसे एक पुलिस वाले को ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। आप क्या चाहते हैं? हम तो कार्रवाई करना चाहते हैं, यही चाहते हैं कि आज हम मतलब जो हमारे साथ हो रहा है,
हम हमारे घर में दोबारा झगड़ा हुआ तो हम इंसाफ, यही सब होगा लेडीजों के साथ। लेडीजों को न्याय क्यों नहीं मिलता? हर जगह लेडीजों के साथ क्यों ये सब होता है? हम तो ये उसने जब चाहते हैं। पता चला कि ये मामला दर्ज हो गया है, उसके बाद में उसने कोई आपको ऑफर की कि जी जी जी, उसके बाद नहीं, उसने हमारे घर पे आया जी, कि हम वहाँ पे श्री अरविंदर उसी दिन सुबह कंप्लेंट ले शाम को हमारे घर पे आके उसने बोला है कि आगे भी मैंने तेरे जैसी ना कितनी है, मैं तेरे को उठवा दूंगा। मैं 1 लाख रुपए की उसने धमकी भी दी है, मेरे घर बंदे भी भेजे। हमने बोला हम पैसों की लालची हम नहीं, कि अगर तू नहीं मानेगी तो तुझे उठवा दिया जाएगा जी। इस तो बाद जो आपके साथ छेड़खानी हुई, आपने कोई कंप्लेंट चौकी में डाली की थी आप? थाने में कोई कंप्लेंट आपने की? जी नहीं, उस दिन जब हम उसकी कार्रवाई कर रहे थे, हमने श्रीयागुंज पर करी थी, तो उसी दिन वो शाम को आया जी हमारे पास 1 लाख रुपए लेके, और उसने हमारे पास 2 बंदे भी भेजे। हमने कही हम नहीं मानेंगे, हम कार्रवाई करके रहेंगे। ओके। और उसने ये भी बोला अगर तू नहीं मानेगी तो तुझे उठवा दूंगा। मैंने आगे ही वैसे बहुत काम किए हैं चौकी में कंप्लेंट नहीं कि आप घर में आ गए, उस पास उसने पैसे देने के लिए आपको पास? जी। हमारे को हमें जाने नहीं दिया, हम झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद हम मतलब जो हम 4 दिन घर से बाहर रहे, तो इसीलिए रहे थे क्योंकि हमारे घर पे हमारा हस्बैंड डर रहा था कि पुलिस आ रही है। तो हम जो हमने उस दिन करी थी, उसी दिन उसने बंदे लेके आया था जी हमें डराने के लिए। और डीएसपी साहब ने क्या था कि जी आपसे का वारदात हुई है, जी। सारी सीसीटीवी कैमरे कह रहे हैं जी। सीसीटीवी कैमरे में आप लोग उसमें गलत होते हैं, जी। तो क्या कहेंगे आप इस पर? हम तो ये कहेंगे जहां हमारे साथ वारदात हुई थी तो उस जगह पे कोई नहीं था, हम थे और वो था जिसने हमारे साथ ये घटना करी है। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰਚੋਵਾਲ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ। SHO ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ SHO ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਮਿਲੀ, ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ SHO ਕੋਲ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।